महादेव, अब कल सूर्यास्त तक तुम उस वन से निकल नहीं पाओगे। उत्सव की तैयारी करो मित्र। उत्सव तो अवश्य होगा, बस कल सूर्यास्त हो जाए और वो आदि शक्ति सदा सदा के लिए अवचेतन और शक्तिहीन हो जाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपके मन में जो शिव के प्रति भय है उसे निकाल कर बाहर कीजिए और निश्चिंत होकर इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए, क्योंकि मेरे इस मित्र भीमासुर ने आपके आराध्य शिव को दिशा भ्रमित कर दिया है। और इस संपूर्ण संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो तुम्हारे शिव को इस माया से निकाल सके। प्रकृति, मुझे मेरी शक्ति तक पहुंचने का मार्ग दिखाओ। पथ दिखाओ मुझे, पथ दिखाओ मुझे, पथ दिखाओ मुझे। मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी ही भांति व्यथित हो, असहाय हो, मेरी सहायता करने में असमर्थ हो। मैं तुम्हारी पीड़ा का आभास कर सकता हूं, परंतु कोई तो होगा जो देवी पार्वती तक पहुंचने में मेरी सहायता करे, मुझे पथ दिखा सके। कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा। नारायण, महादेव सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। चलिए ना, मुझे हमारे महादेव की व्यथा देखी नहीं जा रही। हाँ नारायण, चलिए ना, पिताश्री की मदद करते हैं हम लोग। मन से नहीं, मस्तिष्क से सोचो। वो भीमासुर जो देवों के देव महादेव को दिशा भ्रमित कर सकता है, वो हमें भी तो भटका सकता है। और ऐसे में महादेव हमें बचाएंगे या देवी पार्वती को संभालेंगे। हम वहां जाकर उनके लिए परिस्थिति और जटिल बना देंगे। यदि महादेव को हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमें नाम लेकर पुकारेंगे। इसलिए हमें यहीं रहकर महादेव की प्रार्थना करनी चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए।
क्षमा करे महादेव, समय इतना विकट है और परिस्थिति इतनी जटिल कि हम आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं। कोई तो सहायता करो मेरी, सहायता करो मेरी, सहायता करो मेरी, सहायता करो मेरी। सुन ले ये संसार, शिव की पुकार। आज संसार के इस शिव को अपने ही संसार की सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। ये तो हमारे प्रभु महादेव की ध्वनि है। ऐसा क्या हो गया कि सारे संसार की सहायता करने वाले प्रभु महादेव आज इतने करुण पुकार में अपने भक्तों को पुकार रहे हैं? हमारे महादेव हमारी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, चलिए उनकी सहायता करते हैं, चलिए। आज शिव को सहयोग और सहायता की आवश्यकता है, अपने भक्तों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किस दिशा में जाएं? महादेव की ध्वनि कहाँ से आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना जाने महादेव कहाँ है, किस अवस्था में है। महादेव हमें मार्ग दिखाइए, हमें मार्ग दिखाइए महादेव, हम आपकी सहायता कैसे करें महादेव, मार्ग दिखाइए महादेव। कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम, हमें हर संकटों का निवारण करने वाले महादेव की सहायता भी नहीं कर पा रहे। भटकते रहिए महादेव, मेरे मायावी जंगल में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। नारायण, भीमासुर का पाश बड़ा ही भयावह है और महादेव की कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा। महादेव कैसे बचेंगे नारायण? यही तो विडंबना है इस परिस्थिति की नंदी। जो जितना बड़ा होता है, जितना महान होता है, उसकी सहायता करने वाले उतने ही कम होते हैं। जो महादेव समस्त संसार तक पहुंच जाते हैं, आज उन्हीं महादेव की सहायता करने संसार का कोई मनुष्य भी नहीं पहुंच पा रहा है। कोई है जो मेरी सहायता कर सके? कौन हो तुम? बार बार सहायता की गुहार क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं माता, वन में भटक गया हूं और बाहर निकलने का मार्ग खोज रहा हूं। मैं तो स्वयं ही अंधी हूँ, आज तक इस वन से बाहर ही नहीं निकल पाई, तो तुम्हें क्या मैं मार्ग दिखाऊंगी? मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं पुत्र, मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे अपने शिव पर पूरा विश्वास है। देखो मैं दृष्टिहीन हूँ, फिर भी आज तक इस वन में किसी वृक्ष से नहीं टकराई। घर तो मैं स्वयं चली जाती हूँ, जिस पर सबसे अधिक विश्वास हो उसका नाम लेकर भी चलोगे
तो मार्ग मिल ही जाएगा। हर उलझन का हल एक विश्वास ही तो है। जैसे मेरा विश्वास मेरे शिव है, वैसे तुम्हारा भी तो कोई विश्वास होगा। उससे स्मरण करो, मार्ग स्वयं बन जाएगा पुत्र। शिव 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 है कोमल करुणामय, वो प्रेम से भरा। महादेव, आपको संसार में सबसे अधिक विश्वास किस पर है? और क्यों जानना चाहते हैं आप? मनोरंजन के लिए। भला जिन शिव पर समस्त संसार विश्वास करता है, वो किस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, ये जानना रोचक होगा ना? आकाश में देखिए, स्वयं जान जाएंगी। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा। संसार का विश्वास शिव है, शिव का विश्वास शक्ति। आप हैं देवी पार्वती। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शक्ति। मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं आ रहा हूं देवी। हम कितनी बार अपने मन की व्यथा अपनों को बता देते हैं, कितनी ही बार जो दुख जो कष्ट हम झेल रहे हैं वो अन्यों से कह देते हैं। और ऐसे ही अपने मन को हल्का करने के प्रयास में दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। हमारी पीड़ा सबको आहत करे ये अनिवार्य तो नहीं, इसलिए अपना दुख केवल उन्हीं से बांटे जो सच में आपके अपने हों, ना कि उनके साथ जो मुख पर आपके साथ हैं और पीठ पीछे आपके विरुद्ध बातें करते हैं। और सृष्टि के इस भेद में जो सच में अपना लगे उसे ही अपने मन की बात बताएं।